डाला है, अगर इसके पास वही बैग है, वही चीज़ है, दूसरे के पास वही बैग है, इसमें अच्छा मटेरियल है तो वो नहीं नजर आएगा। ये कैसे पता, तस्वीरों से कैसे पता चलेगा हमको? उन्होंने भी तस्वीरें भेज दी, वैसे ये होता है फर्क आ जाता है ना, तो वो फिर एक चीज़ तो नहीं है, ये हर चीज़ मैटर करती है। वहाँ पे आप पूरा मेंशन करेंगे हमारे पास अच्छे मटेरियल की चीज़ है, अच्छी मटेरियल की नहीं, आप बताएंगे इसमें ये मटेरियल यूज़ होगा। मिसाल के तौर पे आपके मटेरियल में वो चीज़ नहीं है तो अमेज़न खुद भी चेक कर लेता है, क्योंकि सारी मटेरियल से पॉसिबल है। दूसरी चीज़ ये कि जब आपको कोई सेलर आएगा ना तो उसको बाय करेगा तो वो रिव्यू छोड़ेगा, अमेज़न खुद उसका एनालाइज करेगा कि इसने ये बात तो नहीं कही कि इसमें ये मटेरियल नहीं है। अगर उसने इस तरह की बात कही तो आपको फौरन पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी इस तरह होती है कि पैसे नहीं पड़ते, इस तरह होता है कि आप दराज को अमेज़न को हम कंपेयर कर सकते हैं, वो डिफरेंट लेवल पे है। लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली लोग दराज को समझते हैं, दराज में B2C है, अमेज़न भी B2C है, तो लेवल तो ऑब्वियसली उसका बहुत बड़ा है, उसका तो कोई बाय का है नहीं, लेकिन चीज़ एक है, लोग दराज को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोग वैसे भी काम कर रहे हैं दराज के, इस वजह से मैं बार बार दराज की ये मैं चीज़ें पाकिस्तान का .com पाकिस्तान में है ही नहीं। आपने सवाल किया था PPC का, ये देखें, ये लट से मैंने गेमिंग हेडसेट सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारे आगे लिस्टिंग। अब जिसके ऊपर लिखा होगा ना स्पॉन्सर्ड लिखा नजर आ रहा है, ये मेरा माउस पॉइंटर का नजर आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये रैंक नहीं हुआ हुआ यहाँ पे, ये अमेज़न को इसने पे किया है कि मेरी लिस्टिंग सबसे ऊपर दिखाओ इस कीवर्ड के अंदर। कोई भी गेमिंग हेडसेट लिखे तो मेरा सबसे ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ये इसने पैसे दिए हुए हैं अमेज़न को, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है, बेसिकली ये ऐड चल रहा है। ये कैंपेन, हम कैंपेन बनाते हैं सेलर सेंट्रल के अंदर जाके, एक कैंपेन का अलग सेक्शन होता है पूरा, उसमें जाके हम अपना प्रोडक्ट सारा बताते हैं, कीवर्ड्स बताते हैं। ये कीवर्ड्स भी उसने बताया है कि गेमिंग हेडसेट पे लिखेगा तो मेरा ये शो होना चाहिए। अगर एस ना डालूं या हेडसेट नहीं लिखूंगा तो इसकी नहीं आएगी, आ भी सकती है अगर इसने कीवर्ड वो दिया होगा तो, लेकिन इस कीवर्ड के अगेंस्ट इसने ये दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे क्लिक है, इसे कहते हैं पेपर क्लिक। और ये पर क्लिक के मेरे ख्याल से पैसे जो भी बंदा यहाँ पे पैर क्लिक करेगा यूं, अब बेचारे को मैंने क्लिक कर दिया तो पैसे पड़ गए। मैंने बाय तो नहीं करना, मैंने तो ना ही जिसका स्टोर है उससे पैसे ये हो सकता है, कुछ सेंट भी हो सकते हैं, डॉलर भी हो सकते हैं, हो सकता है 0.1 सेंट हो। अब ये चीज़ें जब मैं PPC डिस्कस करूंगा ना तब आपको बताऊंगा कि ये ऑप्टिमाइजेशन में आती है चीज़ें, किस तरह से हमने अपने पैसे रिड्यूस करने हैं। ये किया जा सकता है। हाँ, अमेज़न करता है स्पॉन्सर, अमेज़न स्पॉन्सर करता है, अमेज़न का अपना ये स्पॉन्सर स्टोर कैंपेन वाला सारा सिस्टम है। उसमें आपने कैंपेन बनानी है, प्रोडक्ट खुद सेलेक्ट करना है कि इसके ऊपर मेरी कैंपेन चलाओ। ऑटो पे भी चलती हैं ये, ऑटो होती हैं, एक्सेप्ट होती हैं, ब्रॉड होती हैं, वो डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं कैंपेन की, उसमें डिफरेंस आगे मैं बताऊंगा। अच्छा, और कुछ करना है? सर्च करने का तरीका होता है। हाँ, कभी और स्टेप बाय स्टेप आएगा। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है। प्रोडक्ट हंट करने का मतलब होता है प्रोडक्ट निकालना, कोई वायबल ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप लॉन्च करें तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे। बेसिक जो डीएस या समझ लेंगे जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है ना, उसमें 25% का प्रॉफिट मार्जिन रखा जाता है कि
हमारी सोर्सिंग हो प्रोडक्ट की, और जब वो सेल हो जाए तो हमें हर डॉलर पे 25 सेंट्स बचें एटलीस्ट। डिफरेंट क्राइटेरिया भी होते हैं ना, यूएस, यूके, कनाडा। वो जिस भी इंस्टीट्यूट जैसे एक्सट्रीम कॉमर्स की बात करें उन्होंने अलग अपना क्राइटेरिया बनाया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि उसी क्राइटेरिया के वीकर आएगा तो प्रोडक्ट वायबल है, वो उस इंस्टीट्यूट के मुताबिक है। आप इवन फाइवर पे जाएं, जाके किसी वीए को पकड़ें, वहाँ पे जो वीए हो उसे वो क्राइटेरिया सेंड कर दें, उससे कि मुझे ये एक्सट्रीम कॉमर्स का या दूसरे इनेबलर्स हैं उनका क्राइटेरिया सेंड कर दें। आप उन्हें कहें कि यार इस क्राइटेरिया के ऊपर मुझे, वो कहेंगे ये तो इस क्राइटेरिया के ऊपर तो नहीं आएगी कोई प्रोडक्ट, तो बहुत मुश्किल होता है वो। ऑल तो बहुत ज़बरदस्त होता है क्राइटेरिया, लेकिन उसके ऊपर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस क्राइटेरिया पे जो प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा हाँ ऐसा नहीं है, वाइबल होते हैं। मैं पहले यही समझ रहा उनके नज़दीक ऐसे ही होता है जी, उनके नज़दीक ऐसे ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन कहता है कि नहीं ये जो यही इसी क्राइटेरिया पे आएगा तो फिर ही हम रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। चलते हैं प्रोडक्ट्स, उसके बगैर भी चल जाते हैं। वो लोग सेफ खेलते हैं, इस वजह से सेफ खेलने के लिए वो कह रहे होते हैं कि ये वाला क्राइटेरिया इसको फॉलो करें। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च जो होता है उसमें क्या होता है कि आपने विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना होता है, विनिंग आइटम मार्केट को देखते हुए कि मार्केट में मिसाल के तौर पे अभी ये क्रिसमस आया था, तो क्रिसमस के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चले। इवन जो एक अच्छा वी होता है ना, वो ट्रेंडी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाता, सीजनल पे नहीं जाता, सीजनल पे भी नहीं जाता। सीजनल पे जाया जा सकता है ये सर, लेकिन स्ट्रेटजी बनानी पड़ती। और ट्रेंडी या सीजनल जो होते हैं प्रोडक्ट, उनमें क्या होता है, उनमें लाइक ये भी 25 दिसंबर आया तो सेल होंगी आपकी धूमधार किस्म, ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन अगले पूरे साल आपकी नहीं होंगी सेल, तो सर अकाउंट से डिलीट कर दें, नहीं तो इतना आसान नहीं होता। सर इसके लिए वो आपने सोर्सिंग करना होती है, आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपने मिसाल के तौर पे कि आज आपने लिस्टिंग की, कल आपको नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? आप 1-2 प्रोडक्ट से तो अपना अकाउंट स्टार्ट ही नहीं कर सकते। अमेज़ॉन की ये रिक्वायरमेंट है कि आप 200 प्रोडक्ट अपन रखवाएंगे अपने इन्वेंट्री में। FBM तो हम डिस्कस ही नहीं करते, वो हमें वाइबल ही नहीं पड़ता। हम VA जो होते हैं, VA का कोर्स अगर आप FBM के लिए करेंगे एज FBM, तो आपको पूरा दिन बैठ के कंप्यूटर के ऊपर एक ही क्लाइंट को देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी क्लाइंट आप पकड़ेंगे ना, उसे आपने कन्विंस भी करना होता है कि आप FBA ही करें, FBM ना करें। इसमें क्लाइंट की अपनी भी बेहतरी होती है और आपकी भी बेहतरी होती है, क्योंकि FBM में मैंने बताया था कि FBM में ये होता है कि आपने इन्वेंट्री सारी खुद मैनेज करनी है। आप इन्वेंट्री तो यहाँ से खुद मैनेज नहीं करेंगे, चाइना से भेजी क्लाइंट के वेयर हाउस में, लेकिन क्लाइंट को आपने हर वक्त बताना होता है इतने ऑर्डर आ गए हैं, जल्दी करो, वो करो, ऐसे करो। पूरा दिन बैठ के आपने देखना है, तो आपने ये देखना है कि कोई रिव्यूज़ वगैरह, कोई मैसेज तो नहीं कर रहा, उसको फिर आपने रिप्लाई करना, दूसरी चीज़ें सारी, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। तो ये चीज़ें इस वजह से FBM नहीं करना होता। FBM पे क्लाइंट को भी लेके आना होता है, क्या सॉरी FBA पे लेके आना होता है, तो ये चीज़ होती है। सीजनल पे अकाउंट डिलीट करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। जैसे अभी 6 मंथ में कोई प्रोडक्ट चलता है तो हम कितनी इन्वेंट्री मंगवा लेना, 6 मंथ कैमरा चेक पड़ी रहती है, आपको चार्जेस